प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अज 30 सितंबर 2020 के लिए प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हैं। अजी जो चाहता हाँ कि अज का संदेश है दो राजे अहाब अते दूसरा राजा जो है वो, और अहाब इस्राइल का राजा है यहोशाफाट यहूदा का राजा है। लड़ाई जिहड़ी है वो दो जाने इकट्ठे हो रहे हैं। यहूदा का राजा यहोशाफाट और इस्राइल का राजा अहाब। तो अज असी ये बड़ा विशेष तौर पे संदेश है जिसनू इस संदेश नू साडे युग दे नबी रहनम ने दिता है। और मैं दसना चाहता कि संदेश हमेशा बाइबल विचों लए गए ने और बाइबल पहला है और संदेश जिहड़ा बाइबल विचों मिलता उन्होंने असी संदेश कहते हाँ। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। अजीजो अज इहदे विच झूठे नबी अते सच्चे नबी का जिक्र इस विच ही आवेगा ते इनू प्रभु तुहानू किरपा देवे। तुसी बड़े ध्यान के नाल सुनना है। मैनू बड़ी आस है और मैं बड़े विश्वास नाल तुहाडे सबना दे लई दुआ भी करता हाँ और प्रभु का शुक्रगुजार भी हाँ। तो मेरे अजीजो आओ जिवें 11 बज चुके ने ते असी लिखतां नू पढ़ना शुरू करांगे। लिखा है यहोशाफाट दा धन अते इज्जत बहुत सी अते उसने अहाब दे रिश्ता गंढिया। यहोशाफाट दा धन अते बहुत इज्जत सी और उसने अहाब दे नाल रिश्ता गंढिया। रिश्ता उन्हां दे बच्चों का है। तो असी वेखते हाँ उन्हां दे बच्चों की आपो विच ही शादी है। प्रभु कृपा देवे। तो ये दोनों इस्राइल दे विच इकट्ठे हुए ने और लिखत कहती है कि मैं पढ़ना चाहता। उसने अहाब नाल रिश्ता गंढिया अते कुछ वरियां मगरों वो अहाब दे कोल सामरिया नू गया अते अहाब ने उसनू उस दे साथियां लई भेडां बकरे बहुत सारे जबा कीते। और लिखा है उन्होंने उसने रमोथ गलियाद उत्ते चढ़ाई करने लई प्रेरिया। जद वो रोटी पानी खा रहे सन और अहाब ने यहोशाफाट नू ये कहा कि तुसी इत्थे मेरे नाल तुसी लड़ाई करने वास्ते नू चलो। तो असीं वेखते हैं कि रमोथ गलियाद नू यहोशाफाट ने कहा ठीक है मैं जरूर तुहाडे नाल चलांगा पर पहला थोड़ा जिहा यहोवा दे कोलों पुछ लिया जावे भई ओ सानू
ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ तो मैं पढ़ना चाहता हाँ। चौथी आयत। उपरंत यहोशाफाट ने इस्राएल दे पातशाह नूं आख्या, पहला जरा यहोवा तो वचन दी तां पुछ करिए। तो अहाब ने कहा, मेरे कोल इत्थे नबी हन। अहाब दे कोल 450 नबी हैं और अहाब ने छेती नाल उन्हां नबियां नूं इकट्ठे कीता, भई असीं रमोत गलियाद नूं लड़ाई करन वास्ते चले हां, असीं जाइए या ना जाइए। तो वचन कहता है कि 6वीं आयत 5वीं आयत, तो वचन कहता, तां इस्राएल दे पातशाह ने नबियां नूं जो 400 सन इकट्ठे कीता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਮੋਥ ਗਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਇਹਨਾਂ 400 ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈਗਾ? ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਕਾ ਹੈ। तो मैं दसना चाहता कि इस संदेश के अंदर नबी कहता है कि दो आत्मावां जेड़ियां ने ਉਹ एंटाइचमेंट उस शब्द नूं नबी ने वरत्या है, भाई वो दो इकट्ठे। पर याद रखो, जेड़ा यहोवा दा नबी है वो कदे किसे नाल मेल नहीं खांदा, ना वो मेल करदा है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। तो 6वीं आयत यहोशाफाट ने आख्या, इन्हां तो मतलब अवारा यहोवा दा कोई इन्हां तो इलावा कोई यहोवा दा होर नबी है जो असी जरा ओदे तो भी पुछ लीए। तां इस्राएल दे पातशाह ने यहोशाफाट नूं आख्या, अजे एक मनुख है, इहदे राहीं असी यहोवा तो पुछिए, पर मैनू उस तो मैनू उस नबी तो नफरत है। मेरे अजीजों, सच्चे नबियां दे नाल हमेशा नफरत रही है, और जेड़े झूठे नबी ने उन्हां दे नाल लोक लग के रहिंदे ने। इस करके असीं देखते हां, इस अंदर जेड़े सच्चे नबी ने और हमेशा कतल होए ने, मारे गए ने, पर उन्होंने मरण की परवाह नहीं की, पर उन्होंने हाथ उठा के कहना उन्होंने सच बोलिया है। जित हमेशा सच दी रहेगी, कदे झूठ की जित हो ही नहीं सकती। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। असी 8वीं आयत नूं पढ़ रहे हां। तद इस्राएल दे पातशाह ने एक खुसरे नूं सद के आख्या, जिमला दे पुत्र मीका नूं छेती बुलाओ। इस्राएल दा पातशाह अते यहूदा दे पातशाह यहोशाफाट आपो अपनियां राज गद्दियां उत्ते बैठे हुए सन। 400
नबी कह रहा है चढ़ जो तुसी की पाओगे, फतह पाओगे। पर एक नबी जिहड़ा जिमला दा पुत्र मीका, उन्होंने पूछना है। आओ असी उन्होंने भी पूछते हाँ। वो भी आ गया है। और यहोशाफात यहूदा दा पातशाह और इस्राएल दा पातशाह अहाब अपनियां गद्दियां ते बैठे हुए ने। और असी देखते हाँ लड़ाई दियां गल्लां हो रही ने इस्राएल दे अंदर, यहूदा दे अंदर। जदों भी कदे ते पहले नबी नूं पुछया जांदा सी, क्योंकि नबी इस्राएल दियां अखां हुंदे ने। जे किस कदे वेखना होवे भी असी हारांगे जां जितांगे, कित्थों दी वेख्या जांदा? नबी दियां अखां दे विचों दी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असी वेखदे हां कि वो आ गया है, ओनू लैंदा है। लिखा कनानिया दे पुत्र सिदकिया ने अपने लिए लोहे दे सिंग बनाए और आख्या यहोवा फरमाउंदा है इन्हां नाल तुसी अरामियां दी फौज नूं ढक दिओगे। पर असी देखते हाँ भावें कोई लोहे दे सिंग बना ले, भावें कोई कुछ कर ले, पर जद तक यहोवा ही साडे वाल नहीं है ते कुछ भी हो नहीं सकता। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। अजीजो तुसी जो सुनते हो तो लिखा है ओ हलकारा जो मीका नूं सदन गया सी, उन्हों बोलिया जरा वेखी कि नबी एक मुंह हो के पातशाह लई भलाई दियां गल्लां कर रहे दस रहे ने। तेरी भी गल उन्हां दियां गल्लां विच रली होई होवे, तू वखरा जा ना बोली। अगों मीका ने आख्या जिउंदे यहोवा दी सौं, जो कुछ मेरा यहोवा फरमाएगा मैं ओहो ही आखांगा, मैं ना 400 दे नाल रलन वाला नहीं हाँ। मेरे अजीजो अज भी असी देखते हाँ कि दुनिया दे विच यही वतीरा चल रहा है और झूठियां दी वाधू इज्जत है। ते असी देखते हाँ जिहड़ा सच बोलदा है उन्हों कहते ने कोई नहीं आदकां ते सद लिया, अगली बार इनू ना सदांगे। नबियां नूं इन्हां गल्लां दी परवाह नहीं सी हुंदी, वो कतल हो जान जो कुछ मर्जी होवे, उन्होंने वो आखना हुंदा सी जो यहोवा कहंदा है। मेरे अजीजो मैं तुहाडे सामने 13वीं आयत पढ़न लग्या हाँ। लिखा अगों मीका ने आख्या जिउंदे यहोवा दी सौं, जो कुछ मेरा यहोवा परमेश्वर आखेगा मैं ओहो ही बोलांगा। सो ओ पातशाह कोल आया तां पातशाह ने उन्होंने आख्या हे मीका भला असी रमोथ गिलियाद नूं चढ़ाई करन लई जाइए जां मैं रुकिया रहा? तां उसने आख्या चढ़ जो अते फतह पाओ अते ओ तुहानूं फतह पाओ तुहाडे मतलब हथ विच है जो। वो कहंदा भी मीका मैं किन्नी बारी तेनू पूछा
ਹੁਣ ਆਇਤ 14ਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ ਡਿੱਠਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਹਾਬ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖਿੱਲਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਦੇ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 24 ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਸੋ ਚੜ ਕੇ ਰਮੋਥ ਗਿਲਿਆਦ ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡੱਡੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਡੱਡੂ ਦੀ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਰਮੋਥ ਗਿਲਿਆਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਮਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ
ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਆਵੇਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਮੋਥ ਗਿਲਿਆਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਹਾਬ ਦੇ 400 ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਾਬ ਚੜ ਜਾ, ਚੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਜਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਆਬੀ, ਅਮੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀ ਉਹ ਚੜ ਪਏ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਚਿਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਪਸਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਸਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਲਾ ਰੱਥ, ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਲਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਖਣੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ।
जद उसनू मरे हुए नू खिलार छड्या और जब लड़ाई बंद हो गई और अहाब दा रथ उथे धोता गया, उहदा खून उथे धोता गया जिथे वेसवा नहाउंदियां ने। और इसे गल नू भी असी देखते हैं, एलिया ने क्या सी, तेरा मांस कुत्ते खा जाणगे। मेरे अजीजों, बहुत डर लगता है। नबी की आवाज तो बहुत डर लगता है। नबी की आवाज जिंदा खुदा की आवाज होंदी है और सब कुछ टल जाएगा, पर ये आवाज कदे टाले ना जावेगी। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। तो असी देखते हाँ कि यहोशाफात उस रमोथ गिलियाद की लड़ाई के अंदर बच निकलिया, बच गया, पर अहाब की उथे मौत हो चुकी हुई सी, क्योंकि उसनू झूठे नबियां ने धोखा दे दिता सी। सच्चे नबी की उसने गल नहीं सी मन्नी। और अज भी असी देखते हैं झूठे ते सच्चे इस जगत विच ने, पर तुहानू पहचान बचन की जरूर करनी चाहिए है, क्योंकि असी देखते हाँ जमीन अते आसमान टल जाणगे, पर प्रभु दे कहे हुए वचन कदे भी नहीं टलणगे। मेरे अजीजो, लास्ट आयत देनी चाहता हाँ 8 ਦੀ 31 आयत उत्ते लिखा होया है, जिन्ना यहूदियां ने ओदी प्रतीत कीती सी, उन्हां नू कहा जे तुसी मेरे वचन ते खलोते रहो तां ठीक तुसी मेरे चेले हो। और 32 आयत कहती है, सच्चाई नू जानो, सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। आओ असी सच्चे परमेश्वर के वचन की सच्चाई नू अपनी जिंदगी विच रख लईए। इत्थे रहन वाले नहीं हाँ, एक दिन असां इत्थों चले जाना है। और हर इंसान वचन दे नाल परखिया जाता है। हर इंसान ओदी सिक्ख्या जिहड़ी ओ देंदा है, वो ऐस वचन दे नाल परखिया जाता है। आओ असी अक्कां नूं बंद करांगे, दुआया हालत विच होवांगे। प्रभु अज जे असी तेरे वचन की आग्याकारी कर जाइए तो असी बच जावांगे और साडियां जानां दा भला हो जाएगा। और प्रभु तेरा हाथ सानू बचा लवेगा। पर जे अज असी तेरे वचन की सच्चाई दे नाल खड़े नहीं हाँ, तो साडियां जानां नू खतरा है, क्योंकि जगत झूठ दे नाल मारिया जा रहा है। और दुआ करांगे। साडे जूंदे प्रभु यीशु मसीह, असी तेरी हजूरी च दुआ करते हाँ। प्रभु तेरे हजूर चो डरदे ते कंबदे हुए प्रभु यीशु मसीह तेरे अगे बेनती करते हाँ। ये दो रूहां जेड़ियां झूठ दियां रूहां और वो 400 नबी झूठे नबियां विच सन, पर एक खुदावन तेरा आत्मा मीका दे नाल गलबात करदा सी और उसने सच दस दिता कि तुसी चले जाओ और मोथ गिलियाद दी चढ़ाई करो, पर अहाब उथे डिग के मर जाएगा। प्यारे खुदावन यीशु मसीह तेरे अगे हाथ जोड़े हुए ने प्रभु, सच्चाई दे संदेश तो बिना सानू होर कुछ ना कहन दी। जे होर कुछ है जे साडा मूँह बंद कर दे प्रभु, असी सच्चाई दे लई मूँह खोल सकीए। धन्नवाद होवे, दया कर दे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन।